So in our last class, we were talking about factors affecting the distribution of population. तो बच्चों इसमें हम लोगों ने टू मेन फैक्टर्स के बारे में बात किया. एक था हमारा जोग्राफिकल फैक्टर्स और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द टाइप ऑफ लैंड कि हमने उसमें देखा दैट पीपल दे जनरली प्रेफर टू लिव इन दी फर्टाइल लैंड्स, क्योंकि फर्टाइल लैंड पे एग्रीकल्चर हो सकता है, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड ऑल्सो द सर्विस सेक्टर कैन बी इजिली पुट देयर. तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि लोग प्रेफर करते हैं कि वो एक फर्टाइल रीजन में रहे, ना कि एक रफ टेरेन में रहे, है ना. उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए देखा था गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में. ऑल्सो इन डिफरेंट रीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पे भी फर्टाइल प्लेन्स मौजूद है वहां पे आप देखोगे कि वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है. तो जोग्राफिकल फैक्टर्स में और तो हमने फैक्टर्स देखा था, एक था वाटर का और दूसरा मिनरल्स का. तो वाटर में बच्चों हम लोगों ने देखा कि जहां पे भी फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी होती है लोग वहां पे डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, राइट. अब बेस्ट एग्जांपल है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडिया. और अगर हम इंडिया के बाहर की बात करते हैं तो अगर हम रिवर नाइल की बात करते हैं बच्चों, दैट इज इन इजिप्ट, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा दैट अक्रॉस द रिवर नाइल द पॉपुलेशन देयर इज बेसिकली, वहां का जो पॉपुलेशन है वो काफी डेंस होता है ना. उसके बाद हम लोगों ने मिनरल्स पे फोकस किया और मिनरल्स में आप लोगों ने देखा कि जहां पे भी माइंस लोकेटेड है उस रीजन के आसपास डेंस पॉपुलेशन होता है. अब उसका बेस्ट एग्जांपल है साउथ अफ्रीका, जहां पे गोल्ड और डायमंड माइंस है, राइट. और मैंने आपको पिक्चर के थ्रू भी दिखाया था किम्बरले के बारे में. अगर उसके अलावा हम बात करें तो मिडिल ईस्ट के जो भी आपके कंट्रीज है दे आर ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल्स कि वहां से जब से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाने लगा तो पॉपुलेशन बढ़ने लगा. और ये क्यों हुआ? बिकॉज दे गेट दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक, राइट. और सोशल फैक्टर्स में हमने देखा कि जहां पे भी बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सारे इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है तो वहां पे आप देखोगे कि वो सिटी या वो जगह काफी ज्यादा पॉपुलेटेड है. बेस्ट एग्जांपल इंडिया में हमने देखा था पुणे का. देन ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द कल्चरल फैक्टर कि अगर हम किसी भी एरिया की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो वाराणसी या बनारस, तो वहां पे आप देखोगे कि बहुत सारे पिलग्रिम्स डिफरेंट रीजन से आके वहां पर जाया करते हैं. तो वो एरिया भी बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड होता है, ओके, जिनका कल्चरल इंपॉर्टेंस होता है उस रीजन का. एंड एट लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और इकोनॉमिक में जहां पे भी आप देखोगे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, ओके, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोगों ने देखा. इंडिया का बेस्ट एग्जांपल है मुंबई. उसके अलावा अगर हम वर्ल्ड में बात कर रहे हैं तो ओसाका, दैट इज इन जापान. तो जितने भी आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जहां पे भी लोकेटेड है वहां पे आप देखोगे कि पॉपुलेशन डेंस होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. एंड देन we discussed about the population change. तो बच्चों let's start our topic of population change. तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि population change होता क्या है. So it refers to change in the number of people during a specific time, right? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में जो फ्लक्चुएशन होता है इन द नंबर ऑफ पीपल उसको हम लोग पॉपुलेशन चेंज कहते हैं. अब वो हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं और इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. नाउ अब ये पॉपुलेशन चेंज का बेसिक रीजन क्या है? नाउ दिस इज ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स. तो बेसिकली जाहिर सी बात है कि हम कह सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन चेंज होता है वो एक ही रीजन से हो सकता है, फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ, कि पर्टिकुलर ईयर में कितना बर्थ हो रहा है, ओके, या कितने डेथ्स हो रहे हैं, उसके ऊपर हमारा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है. नाउ फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री until the 1800s the world's population grew steadily but slowly, right? तो बच्चों अगर हम बहुत पहले की बात करते हैं, लेट्स से अगर हम 1800 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखो कि हमारा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन था दैट ग्रू स्टीडली बट स्लोली. तो मतलब स्लो यहाँ पे चेंज हो रहा था पॉपुलेशन में. अब यहाँ पे आप ये ग्राफ देख रहे हो. नाउ दिस ग्राफ हियर इट इज शोइंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ. हियर यू कैन सी दैट पॉपुलेशन यहाँ पे मिलियंस में रेफर किया जा रहा है, राइट? और अगर हम ईयर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा 1800,
फिर हमारा 1900। तो यहाँ पर आप देखो कि जब हम 1800 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्टेडी और स्लो चेंज हो रहा है पॉपुलेशन में। बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आप नहीं देख सकते हो। लेकिन अगर हम 1800 के आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखो कि ये हमारा 2000 मिलियन से नीचे है। लेकिन यही अगर हम 1900 2000 की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 6 बिलियन या मिलियन में हमारा पॉपुलेशन पहुंच जाता है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। Now, in the year 1800s, the large numbers of babies were born, but they died early too. अब इसका मेन रीजन क्या है ये स्टेडी चेंज का? तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि लार्ज नंबर ऑफ बेबीज दे वर बोर्न, बट उनका जो डेथ था वो भी काफी जल्दी हो रहा था। ओके, नाउ दिस वाज एज there were no proper health facilities। और अगर हम 1800 की बात कर रहे हैं बच्चों तो उस टाइम पे कोई प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइडेड था। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि जितने भी बेबीज बॉर्न हो रहे थे उनका अर्ली डेथ हो रहा था, राइट। मान लो अगर कोई बीमारी हो जा रही है तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज उनका अर्ली डेथ भी हो रहा था, राइट। जैसे आज के डेट पे हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर हम 1800 के टाइम की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होता था, है ना। तो उस टाइम पे हेल्थ फैसिलिटीज उतने प्रोवाइडेड नहीं थे हर एक रीजन में, एंड दैट इज व्हाई इट लेड टू एन अर्ली डेथ। ऑल्सो सफिशिएंट फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल। उसके अलावा आप देखो कि उस टाइम पे सफिशिएंट फूड प्रोवाइडेड नहीं थे लोगों को। फार्मर्स were not able to produce enough to meet the food requirements of all the people। और उस टाइम पे जो फार्मर्स थे बच्चों वो लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा क्रॉप्स वो लोग ग्रो कर रहे थे तो प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा था, एंड दैट इज व्हाई द रिक्वायरमेंट्स और द नीड्स ऑफ पीपल दे वर नॉट मेट, एंड दैट लेड टू एन अर्ली डेथ। ओके, जैसे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, अगर हम 1800 से 1900 ईयर की बात कर रहे हैं बच्चों तो यहाँ पे एक स्टेडी ग्रोथ है, राइट। बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है कि 2000 से सीधे 4000 पे पॉपुलेशन हमारा पहुंच गया है ना। तो यही होता है हमारा स्टेडी एंड स्लो चेंज इन पॉपुलेशन। और आप लोगों को मैंने रीजंस भी यहाँ पर बता दिए कि ऐसा क्यों हो रहा था। अब हम लोग थोड़ा 1800 से आगे बढ़ते हैं। नाउ in 1820 the world's population reached 1 billion। ओके, अगर हम 1820 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फिर से ये ग्राफ देखो। इस ग्राफ में आप देख सकते हो, नाउ दिस इज शोइंग द पॉपुलेशन इन बिलियंस, और यही इस तरफ हम देख सकते हैं द ईयर्स आर शोन। फॉर एग्जाम्पल 1820 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन इट वॉज अराउंड 1 बिलियन। जैसे आप इस ग्राफ में ये ब्लू कलर देख रहे हो। ओके, 150 years later in the early 1970s the world's population reached 3 billion। और वही अगर हम लोग 1970s की बात कर रहे हैं, अब बच्चों इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लगभग हमारा 1970 है। ओके, और 1970 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो पॉपुलेशन था वो कितना हो गया था, 3 बिलियन हो गया था। नाउ दिस वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन द पॉपुलेशन, है ना। वही अगर हम 1800 की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे स्लो एंड स्टेडी चेंज था। लेकिन अगर हम 1870 से 1970 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पॉपुलेशन में एक सडन चेंज आया। दैट वाज कि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इट इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट टू 3 बिलियन। ओके, एंड दिस इज ऑफन कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ओके, मतलब हम लोग देख रहे हैं एक तरफ कि 1820s में 1 बिलियन था, और वही अगर हम कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जा रहे हैं वहां पे हम देखते हैं ड्रास्टिक चेंज है कि पॉपुलेशन 1 बिलियन से 3 बिलियन पे हो चुका है। वो हमारा टर्म यूज किया जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टू शो सच change here। Now in 1999, less than 30 years later, the population doubled to 6 billion। अब यहाँ पर आप देखो लगभग 2000 पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो पॉपुलेशन था बच्चों वो ऑलमोस्ट 6 बिलियन हो चुका था। मतलब प्रॉपरली ये डबल हो चुका था इस टाइम के बीच में। मतलब 30 साल के विद इन हमारा जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गया। अब इसका क्या रीजन था ये हम लोग देखते हैं। The main reason for this growth was that with better food supplies
and medicine, deaths were reducing while the number of births still remained fairly high. तो बच्चों 1800 की जब हम बात कर रहे थे तो उस टाइम में हमने देखा एक स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था, राइट? पॉपुलेशन चेंज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था, मतलब जितने बेबीज बॉर्न हो रहे थे उनकी डेथ भी जल्दी हो रही थी। ओके और अगर हम लोग 1970s की बात कर रहे हैं उस टाइम पे आप देखो कि पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज होने लगा और ये इंक्रीज क्यों हो रहा था? This was basically because of better food supplies और 1800 के टाइम में हमने देखा कि ना ही कोई प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड थे और ना ही सफिशिएंट फूड था लोगों के लिए इन ऑर्डर टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। लेकिन अगर हम 2000 ईयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस ग्रोथ वाज मेनली बिकॉज ऑफ बेटर फूड सप्लाईज, मतलब जितना रिक्वायर्ड था फूड सप्लाई उतना उन्हें मिल रहा था। उसके अलावा मेडिसिन या मेडिकल फैसिलिटीज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने लगा एंड दैट इज व्हाई द डेथ्स वर रिड्यूसिंग, मतलब कि हमारा बर्थ रेट ज्यादा हो रहा था और डेथ रेट धीरे धीरे घटने लगा। व्हाइल द नंबर ऑफ बर्थ्स स्टिल रिमेन फेयरली हाई, यानी कि हमारा बर्थ रेट यहाँ पे ज्यादा हो रहा था और डेथ रेट जो हमारा है वो कम हो रहा था, राइट? और यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप नए टर्म सुन रहे हो, दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जिसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट पॉपुलेशन चेंज एंड population change refers to the change in the number of people in specific period of time। और इस पे हम लोगों ने 1800 के टाइम की बात की जब हमने देखा कि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो स्लो एंड स्टेडी था। लेकिन वही अगर हम 1900s के आगे की बात करते हैं तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट पॉपुलेशन हमारा 1 बिलियन था, फिर वो 3 बिलियन हो गया और फाइनली 1999 तक वो ऑलमोस्ट 6 बिलियन तक हो गया और इसी को हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल, राइट? अब हमारे नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोर अबाउट द डिफरेंट टर्म्स हियर जो मैंने अभी यूज किया, दैट इज बर्थ रेट, डेथ रेट क्या होता है एंड हाउ दे आर डिफरेंट, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम अदर फैक्टर्स सच एज माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।